लाने एक बार स्क्रीन। तो बेटा जैसे आप जीरोधा की वेबसाइट पर जाते हो तो जैसे आप अपना लॉगिन करोगे वहां पर आपकी प्रोफाइल में कंसोल करके ऑप्शन आता है, आप उस कंसोल पर क्लिक करिएगा। कंसोल पर क्लिक करने के बाद बेटा यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माय अकाउंट का, आप इस माय अकाउंट पर क्लिक करना। माय अकाउंट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद बेटा एक पेज आएगा जहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा डीमेट अकाउंट का। तो यहां पर आप डीमेट क्लिक करना, जहां पर आपके डीमेट अकाउंट की सारी डिटेल्स आएगी और साथ में यहीं पर ही एक ऑप्शन आपका आ जाता है शेयर होल्डर ई वोटिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इनकेस कोई जीरोधा यूज करता है तो आप अपने काइट पर लॉगिन करिए, जो भी आपका मेन ऐप है। वहां पर आप जाएंगे कंसोल पर, कंसोल के अंदर आप जाएंगे माय अकाउंट पर, माय अकाउंट से आप जाएंगे बेटा सीधा डीमेट पर एंड डीमेट से आप आ जाएंगे शेयर होल्डर ई वोटिंग। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा बेटा जो भी करंटली ई वोटिंग्स ऑनगोइंग होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी। इट इज जस्ट सेंट मी एन ओटीपी लॉगिन करने के लिए, लेट मी जस्ट एक्सेस दैट। तो बेटा एक ओटीपी हमारे पास आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे बेटा यहां पर हमारी वो सारी कंपनीज की डिटेल आ रही है जिनकी प्रेजेंट में ऑनगोइंग कुछ ना कुछ मीटिंग्स चल रही हैं। तो बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती हैं। तो यहां पर मेरे पास जितने भी शेयर है उसमें से 4 कंपनीज ऐसी हैं बेटा जिनकी वोटिंग अभी के लिए ऑनगोइंग है, जिसमें पहला नाम आपका है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, दूसरा बेटा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक एक्सिस बैंक है और एक टीसीएस। तो बेटा इनकी वोटिंग अभी ऑनगोइंग है, तो ऑब्वियसली इसी में हम वोट कास्ट कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे बेटा ये जो वोटिंग कर रहे हैं रिलायंस यहां पर जो वोटिंग करने जा रहा है वो वोटिंग स्टार्ट हुई थी 27 सितंबर को और ये कब तक चल रही है? 26 अक्टूबर। बेटा हम कर तो ई वोटिंग रहे हैं और ये कितने दिन ओपन है? लगभग 30 दिन। क्यों? आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। मतलब हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कास्ट करने वाले हैं, पर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट कास्ट करने की फैसिलिटी दी है वो 30 दिन के लिए ओपन रखी है। क्यों? देखना बेटा ये सेक्शन 108 वाली ई वोटिंग है या 110 वाला पोस्टल बैलेट है? ये बड़ा पोस्टल बैलेट है, पर क्या ये पोस्टल बैलेट बाय पोस्ट हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है? लाइकवाइज बेटा जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है यहां पर ये जो वोटिंग कर रही है ये भी नॉर्मल ई वोटिंग है या पोस्टल बैलेट है? ये भी पोस्टल बैलेट है। अगला क्या है बेटा, नॉर्मल ई वोटिंग है या पोस्टल बैलेट है? पोस्टल बैलेट। एंड लास्ट वाला भी क्या है, ई वोटिंग है या पोस्टल बैलेट है? ये भी पोस्टल बैलेट। अगर ये ई वोटिंग रहा होता तो बेटा इसका टाइम क्या 30 दिन मिला होता है या 3-4 दिन ही मिले होते? तब बेटा आपके पास 3-4 दिन ही यहां पर रहे होते। तो अभी जितनी भी वोटिंग्स यहां पर ऑनगोइंग है सारी पोस्टल बैलेट वाली है। बताओ कौन सी कंपनी की मीटिंग में वोट डालना चाहोगे? रिलायंस, एलआईसी, एक्सिस बैंक, टीसीएस? चलो पहले एक बार टीसीएस पर कास्ट कर लेते फिर रिलायंस का भी देख लेंगे। तो क्या बेटा टीसीएस ने अभी अभी कोई बायबैक अनाउंस किया? क्या बायबैक पर कभी कभी अप्रूवल चाहिए होता है? जैसे बेटा मैं टीसीएस पर क्लिक किया तो मेरा ब्रोकर मुझे सीधा एनएसडीएल की वेबसाइट पर ले गया। एनएसडीएल की वेबसाइट पर क्यों आ गया बेटा? बेटा एनएसडीएल यहां पर टीसीएस की एजेंसी है, तो टीसीएस ने एनएसडीएल को अपना एजेंसी ऑप्ट किया हुआ है। दैट इज वाई यहां पर एनएसडीएल की वेबसाइट है। जैसे इस पर जाएंगे बेटा यहां पर एक कह रहे जी टीसीएस शेयर होल्डर आपसे इन सारे शेयर्स के ऊपर अपना अप्रूवल मांग रहा है। सबसे पहला रिजोल्यूशन बेटा टीसीएस कौन सा पास करवाना चाहता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। और स्पेशल रिजोल्यूशन किस पर्पस के लिए? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। ये कह रहे जी क्या शेयर होल्डर आप फेवर में है? फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास 14 शेयर है सिर्फ टीसीएस के, तो यहां पर मेरे पास चॉइस है कि मैं चाहूं तो यहां पर फेवर में वोट कर सकता हूं या अगेंस्ट में। लेट सपोज मैंने कहा जी मैं फेवर में यहां पर वोट कर रहा हूं। अगला है बेटा सेकंड रिजोल्यूशन, भी कंपनी कह रही जी स्पेशल रिजोल्यूशन है और ये वाला रिजोल्यूशन हम पास कर रहे हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सम नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहां पर भी वो पूछ रहे हैं जी आप फेवर में या अगेंस्ट में? मैंने कहा जी चलो यहां पर भी मैं फेवर में हूं। फिर वो कह रहे हैं जी आप रीअपॉइंट करना चाह रहे हैं एक नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। बेटा ये जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बातें आपके सिलेबस में नहीं है, ये सब सीए फाइनल में आता है सेक्शन 149 152, इसलिए ये वाला रिजोल्यूशन भी एक एसआर है। मैंने कहा चलो जी यहां पर भी मैं फेवर में हूं। फिर वो कह रहे हैं जी एक और डायरेक्टर है उनको रीअपॉइंट करना है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए। मैंने कहा चलो जी यहां पर भी मैं फेवर में हूं। तो मैंने चारों बिजनेसेस के फेवर में यहां पर वोटिंग कर दी। जैसे ही बेटा मैं यहां पर सबमिट करूंगा ये मेरे से पूछेगा जी पक्का यही वोट डालना चाह रहे हो? मैंने कहा जी हाँ यही वोटिंग करना चाह रहा हूं। नीचे मैं कर दूंगा बेटा कंफर्म एंड ये वोट कास्ट हो गया। चलिए बेटा तो आपका वोटिंग करना आज के दिन में बड़ा इजी है, सारे काम बड़े ईज डाउन हो चुके हैं। प्रैक्टिकली अगर आप चीजों को देखोगे बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली बेटा आप कंपनीज के अंदर वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हो जाएगा। चलो पार्शियल कैसे होगा वो भी देख लेते हैं बेटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में वोटिंग करके देख लेते हैं। तो बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी एक ई वोटिंग है, देखते हैं रिलायंस किस चीज के लिए वोट कास्ट करवाना चाह रहा है। बेटा रिलायंस पर जैसे ही क्लिक किया मैं एनएसडीएल की वेबसाइट पे नहीं गया, के फिनटेक पर आ गया। क्यों? इन्होंने बेटा इसको एजेंसी सेलेक्ट किया होगा तो यहां पर आ गए। तो बेटा के फिनटेक की वेबसाइट पर मैं आया, इन्होंने कहा जी हाँ जी रिलायंस के लिए वोटिंग करने। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। सबमिट किया बेटा इवेंट, तो यहां पर रिलायंस की वोटिंग आ गई। तो उन्होंने कहा जी
रिलायंस के लिए आपको वोट करना है बेटा। रिलायंस यहां पर 3 बिजनेसेस पर अप्रूवल मांग रहा है। पढ़ना शायद ये बिजनेस थोड़े सुने सुने लगे। तो बेटा रिलायंस ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि हम आने वाले टाइम में ये काम करने वाले हैं, दैट इज मिस्टर मुकेश अंबानी के बेटा जो तीनों बच्चे हैं उनको रिलायंस के बोर्ड पर अपॉइंट करने का यहां पर प्रपोजल आया है। पर क्या ये शेयर होल्डर की इजाजत के बिना हो सकता है? नहीं बेटा, डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स की इजाजत लेनी पड़ती है। तो वही अप्रूवल यहां पर इनके सारे शेयर होल्डर से लिया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ मिस ईशा अंबानी एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ श्री आकाश मुकेश अंबानी एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ श्री अनंत अंबानी एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बेटा तीनों बच्चे हैं मुकेश अंबानी जी के, उनको रिलायंस के बोर्ड के ऊपर एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमें अपॉइंट करवाना है। उसी चीज का अप्रूवल यहां पर रिलायंस मांग रहा है। बताइए जी आप ये काम करना चाहोगे या नहीं? और बेटा आज की न्यूज है, इंडिया के अंदर बेटा कुछ फर्म्स होती हैं जो एक काम करती हैं, उन फर्म्स को बोला जाता है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म क्या होती होगी? प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म बेटा कुछ एंटिटीज हैं जो यही काम करती हैं। ये क्या कहती है जी? ये कहती है जी आपको अगर किसी कंपनी की मीटिंग में वोट नहीं करना, आप हमें अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। हम आपको ये वाली प्रोफेशनल सर्विस देने को भी तैयार हैं, बिकॉज शायद आपको इतनी समझ नहीं होगी कि कौन से बिजनेस के फेवर में अगेंस्ट में वोटिंग करो। इफ यू वांट आप अपना काम ये हमें दे सकते हो। इस चीज के लिए हम अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज करेंगे। तो देयर आर मेनी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म। और आज की न्यूज है बेटा कुछ प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ने कहा है कि जी जो ईशा अंबानी है उनको रिलायंस के बोर्ड पर अपॉइंट करना है, शेयर होल्डर फेवर में वोट कर देना। आकाश अंबानी के लिए भी फेवर में वोट कर देना। पर बेटा जो अनंत अंबानी है उसके लिए प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने सबको कहा है कि जी शेयर होल्डर्स हमारे हिसाब से उनको रिलायंस के बोर्ड पर नहीं आना चाहिए, ही इज नॉट दैट कॉम्पिटेंट। तो आप जब अपना वोट कास्ट करो उनके फेवर में आप वोटिंग ना करिएगा। ये उन्होंने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां पर आज की न्यूज है, तो उन्होंने कहा जी इन तीसरे वाले जो बच्चे इनके आ रहे हैं इनको आप यहां पर अपॉइंट मत करिएगा। एनीवेज हम अपना वोट कास्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ मिस ईशा अंबानी एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मेरे पास लगभग बेटा यहाँ 30 शेयर्स आ रहे हैं, बताओ कैसे वोटिंग करें? फॉर में, अगेंस्ट में? 20 फेवर में और 10 अगेंस्ट में, क्या हो जाएगा? अरे तो क्या मेरे को 30 के 30 शेयर्स पर एक जैसी वोटिंग करना जरूरी है, या मैं डिस्प्रोपोर्शनेट वोटिंग भी कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो बेटा होने को हो रहा है, हो गया 20 वहां 10 यहां। तो जो बेटा आपने पॉइंट पढ़ा था वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। अभी के लिए हम उस डिबेट में नहीं जाते। क्या मैं चाहूं तो मैं फेवर में यहां पर सारे वोट डाल सकता हूं? बिल्कुल। लेट्स सपोज बेटा मैंने 30 शेयर्स पर फेवर में वोटिंग कर दी है मिस ईशा अंबानी के लिए। इसके बाद बेटा आकाश अंबानी की बात आ रही है, उनको भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना है। यहां पर ही चलो मैंने कह दिया जी फेवर में हम वोटिंग कर देते हैं, उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। एंड फिर बेटा बात आ रही है यहां पर अनंत अंबानी। बताओ जी क्या करें? कितने बच्चे कह रहे फेवर में? हाँ जी वोट कर दो। कितने कह रहे अगेंस्ट में? कहते छोड़ो सर वोट ही मत करो, छोड़ो। क्या कह रहा अभी अभी शादी हुई है तो वोट फेवर में बात हुई। तो बड़ा आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि क्या ये रिलायंस के बोर्ड पर आकर कंपनी को अच्छे से कॉम्पिटेंटली चला पाएंगे या नहीं। बड़ा एक बहुत बड़ा इस समय स्टैंड पॉइंट है रिलायंस के लिए। आप एक चीज समझना, जब धीरू भाई अंबानी जी थे उन्होंने अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को दो बच्चों के बीच में डिवाइड किया था, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। और बेटा आगे जाकर क्या दोनों इक्वली बेटर परफॉर्म कर पाए? नहीं, मुकेश अंबानी तो बहुत आगे निकल गए एंड अनिल अंबानी को यहां पर बड़ी दिक्कतें आई। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो मुकेश अंबानी का पूरा एम्पायर है वो उसी स्टेज पर आकर खड़ा हो चुका है कि अब उन्हें अपनी सक्सेशन प्लानिंग करनी है और उन्हें अपना पूरा एम्पायर अपने तीन बच्चों के बीच में यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी प्लानिंग वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपनी बेटी को सारा जितना भी रिटेल, रिलायंस रिटेल से जुड़ा हुआ जितना भी कारोबार है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे बेटा रिलायंस डिजिटल के शोरूम्स हैं, रिलायंस के अपने कपड़ों के भी शोरूम्स होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स। तो ये सारा रिटेल सेक्टर है, ये बिजनेस संभालने की जिम्मेवारी अभी ईशा अंबानी ने ली हुई है। बाकी आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी भी यहां पर आ रहे हैं। आकाश अंबानी को फिलहाल के लिए टेलीकॉम, जियो वगैरह संभालने को दिया गया है एंड अनंत अंबानी को यहां पर फिलहाल के लिए रिन्यूएबल, जो रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी में जाना चाह रहे हैं वो एरिया प्रोवाइड किया गया। तो अकॉर्डिंगली वो दिक्कत यहां पर आ रही है। तो क्या इन्हें फेवर में वोट करना चाहिए? चलो बेटा अभी के लिए कर देते हैं। ठीक, 30 ही शेयर है, क्या फर्क पड़ रहा है 30 शेयर्स में? हाँ जी 15-15 कर दो। हाँ, थोड़ा यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं, क्या 15-15 डालना ठीक रहेगा? हाँ जी। तो बड़ा क्या प्रैक्टिकली ऐसी डिफिकल्टी कई बार आ जाती है कि आपको स्प्लिट करके भी वोटिंग करनी पाए? क्या बड़ा ये चॉइस मेरे पास होनी चाहिए? चलो ऑब्वियसली बड़ा ये चॉइस हमको मिल जाती है। चलो यहाँ पर कर देते सबमिट। यार छोड़ो ना, 30 के 30 शेयर फेवर में कर दो। कोई नहीं, कोई नहीं।
आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट रिजल्ट? बेटा मैंने कहा आई एम श्योर। चलो बेटा, मेरी वोटिंग यहां पर कास्ट हो गई, तो यहां पर रिलायंस की मीटिंग में भी हमने वोट कास्ट कर लिया। तो जो भी आप पढ़ रहे हो बेटा, सब प्रैक्टिकली फॉलो होता है। इट इज ऑल अबाउट दैट कि आप कितना इंटरेस्ट और कितना टाइम उस चीज को डिवोट करना चाह रहे हो, प्रैक्टिकली सब फॉलो होता है।